बजाज पल्सर NS 200 एक नेकेड स्पोर्ट्स सेगमेंट की 200 सीसी की मोटरसाइकिल है जिसकी एक शोरूम की मतलब है 1,50,000 रुपए के आसपास है और ये मोटरसाइकिल आपको 1,75,000 रुपए के आसपास ऑन रोड पड़ जाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे ये बजाज पल्सर NS 200 के बारे में ही डिटेल में बात करने वाला हूँ कि अगर आप 2024 में इस मोटरसाइकिल को खरीदने की सोच रहे हैं तो फिर बजाज वाले 1,50,000 रुपए की एक शोरूम कीमत में इस मोटरसाइकिल में आपको क्या कुछ ऑफर करके दे रहे हैं, क्या इस मोटरसाइकिल के फीचर्स हैं, क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है, कैसी ये मोटरसाइकिल चलाने में होती है, क्या इस मोटरसाइकिल में और बेहतर हो सकता था, क्यों आपको अपने पैसे इस मोटरसाइकिल पर लगाने चाहिए या फिर आपको ये मोटरसाइकिल इग्नोर करनी चाहिए, ये सारी की सारी बातें आज की इस वीडियो में आपसे करने वाला हूं। और यहाँ पर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो से सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिलती है, तो फिर मैं आपसे एक छोटी सी उम्मीद भी करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक भी कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करेंगे जो मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूँ। और सबसे पहले ये बजाज पल्सर NS 200 के लुक्स, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के मामले में ही बात की जाए तो दोस्तों देखने के मामले में ये मोटरसाइकिल ओवरऑल काफी अच्छी लगती है, काफी स्पोर्टी लगती है, एग्रेसिव लगती है, काफी शार्प सा इसका डिजाइन होता है। और लुक्स के मामले में ये मोटरसाइकिल इतनी ज्यादा स्पोर्टी लगती है कि बजाज वालों ने इसको 200 सीसी के बाद 160 सीसी में भी बनाया, 125 सीसी में भी बनाया, मतलब कि जिनका बजट थोड़ा कम होता है उनको भी ये स्पोर्टी सेगमेंट वाली मोटरसाइकिल बजाज वालों ने बना करके दी है। बिल्ड क्वालिटी के मामले में देखिए ये मोटरसाइकिल ज्यादातर आपको फाइबर पैनल्स की दी जाती है, मतलब कि प्लास्टिक वाली दी जाती है और इसके जो पैनल्स है इन सभी की क्वालिटी तो काफी अच्छी है। जैसे कि जो फ्यूल टैंक के पैनल्स है ये भी काफी अच्छी क्वालिटी के दिए जाते हैं, साइड पैनल्स भी आपको काफी अच्छी क्वालिटी के दिए जाते हैं, जल्दी से ये हिलते नहीं है, कोई आवाज नहीं आती है। और जो रियर पैनल्स है सारे ही आपको काफी मजबूत क्वालिटी के दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे कि ये बजाज की मोटरसाइकिल है तो फिर जैसे कि पैनल गैप्स हुए या फिर जो फिट एंड फिनिश का मामला होता है उन मामलों में ये मोटरसाइकिल थोड़ी रफ सी लगती है। और यहाँ पर बजाज वाले अगर इस मोटरसाइकिल की ओवरऑल पेंट क्वालिटी और ये जो प्लास्टिक की फिनिशिंग क्वालिटी ये थोड़ी सी और बेहतर कर दे तो फिर ये मोटरसाइकिल और ज्यादा प्रीमियम लगने लगेगी। प्रॉपर फ्रंट प्रोफाइल के मामले में इस मोटरसाइकिल के वाइपर में कोई भी ज्यादा पैनल नहीं दिए जाते हैं, कोई भी आपको बहुत बड़ी विंडस्क्रीन लगा करके नहीं दी जाती, काफी छोटा सा इसका सेटअप दिया जाता है जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है। और ये बजाज वालों ने आज भी काफी सिंपल रख रखा है। जैसे कि अगर आप इसकी लाइट्स वगैरह को देखेंगे तो इसमें आपको नीचे DRLs तो दे रखे हैं लेकिन इसकी जो लाइटिंग का जितना भी सेटअप है ये सारा का सारा आपको हेलोजन बल्ब में ही दिया जाता है। इसका हेडलैम्प, इसके DRLs या फिर इसके जो टर्न इंडिकेटर्स है सारे ही आपको हेलोजन बल्ब में ही दे रखे। लेकिन सस्पेंशन के मामले में 2023 के टाइम में इस मोटरसाइकिल में आपको अपसाइड डाउन सस्पेंशन दे दिए गए थे। फ्रंट ब्रेक्स के मामले में इस मोटरसाइकिल में आपको काफी अच्छे खासे साइज के डिस्क ब्रेक दिए जाते हैं, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जैसे फीचर्स आपको फ्रंट में दिए जाते हैं। 100/80 सेक्शन का 17 इंच का इस मोटरसाइकिल में आपको फ्रंट में टायर दिया जाता है। साइड प्रोफाइल के मामले में इस मोटरसाइकिल में आपको एक छोटा सा लेग गार्ड भी लगा करके दिया जाता है। 12 लीटर की इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी होती है। इस मोटरसाइकिल का ओवरऑल करवेट 158 किलो है जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है और यहाँ पे इसका करवेट अगर थोड़ा और कम किया जाए तो वो थोड़ा सा और ज्यादा बेहतर रहेगा। ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में इस मोटरसाइकिल का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 170 mm के आसपास होता है। रियर प्रोफाइल के मामले में इस मोटरसाइकिल में आपको मोनोशॉक दिया जाता है। रियर में अगर आप ब्रेक्स के मामले में बात करते हैं तो डिस्क ब्रेक भी दिए जाते हैं और इसमें आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जैसे फीचर्स रियर में भी दे रखे हैं। और जो रियर का टायर है ये आपको 130/70 सेक्शन का दिया जाता है। और ऊपर जो इसका ये टेल सेक्शन है ये कोई भी ज्यादा बल्कि नहीं होता है, काफी छोटा सा टेल सेक्शन दिया जाता है। मोटरसाइकिल में आपको मड प्रोटेक्शन काफी अच्छे से दी जाती है क्योंकि अगर आप ये आगे वाला टायर अगर देखेंगे तो ये भी आपका काफी पीछे तक आ रखा है और बीच में बस थोड़ी सी ही जगह एक्सपोज्ड है और पीछे फिर से आपका एक काफी बड़े साइज का टायर हगर हो गया। तो मतलब कि मड प्रोटेक्शन का यहाँ पर काफी अच्छे से ख्याल रखा गया। सीट और स्पेस के मामले में इस मोटरसाइकिल में आपको स्प्लिट सीट दी जाती है और जो सीट का साइज है वो काफी अच्छा है। अगर आप राइडर वाली सीट भी देखेंगे तो काफी अच्छे साइज की दी जाती है और जो पिलियन वाली सीट है वो देखिए आपको स्प्लिट सीट तो दे रखी है और आपको ये स्टेप अप भी दे रखी है, लेकिन जो स्टेप अप का एंगल है वो कोई ज्यादा नहीं है। और ये जो सीट है ये काफी आपकी फ्लैट टाइप की है, मतलब कि एक स्पोर्ट्स सेगमेंट की मोटरसाइकिल होने के बाद भी ये मोटरसाइकिल आपके लिए काफी कंफर्टेबल रहेगी। इस मोटरसाइकिल की जो ये सीट्स है इनकी जो कुशनिंग है वो भी आपको काफी अच्छी और काफी सॉफ्ट दी जाती है। फीचर्स के मामले में आजकल कट ऑफ स्टैंड जैसे फीचर्स तो आपको सभी मोटरसाइकिल में दिए ही जाते हैं। वहीं पर अगर आप हैंडल बार पर देखते तो पास स्विच हो गया, लो बीम, हाई बीम इंडिकेटर का बटन हो गया, उसके नीचे आपका हॉर्न बटन हो गया और राइट हैंडल पर बस आपको एक किल स्विच दिया जाता है, उसके नीचे इलेक्ट्रिक स्टार्ट का बटन हो गया। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के मामले में इसमें अभी भी आपको काफी बेसिक सा ही सेटअप दिया जाता है। जैसे कि सेंटर में आपका काफी बड़ा सा एनालॉग में टैकोमीटर हो गया और इधर आपकी एक डिजिटल डिस्प्ले भी दे रखी है जिसमें कि आपको टैकोमीटर के अंदर ही फ्यूल गेज दिया जाता है। बाकी जो दूसरी डिस्प्ले है इसके अंदर आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर दे रखा है, आपकी डिजिटल क्लॉक हो गई, स्पीडोमीटर हो गया जो कि मुझे थोड़ा सा छोटे साइज का लग रहा है, उसके नीचे आपका मेन ओडोमीटर हो गया। और यहीं पर अगर आप इसको थोड़ा सा टॉगल करते हैं तो फिर इसमें आपको ट्रिप 1, ट्रिप 2 और फिर आपका डिस्टेंस टू एम्प्टी
और फिर आपका मेन ओडोमीटर आ गया। तो मतलब कि बस यही फीचर्स आपको दिए जाते हैं। और जैसे कि आज के टाइम में मोटरसाइकिल्स में आपको काफ़ी सारे फीचर्स दिए जाते हैं, जैसे कि आपकी एवरेज फ्यूल कंजप्शन हो गई, इंस्टेंटेनियस कंजप्शन हो गई, या फिर फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे दिया जाता है, या फिर आपको ब्लूटूथ ऐप कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स भी इस सेगमेंट की मोटरसाइकिल्स में दिए जाते हैं। तो वैसा कुछ आपको इस मोटरसाइकिल के साथ नहीं दिया जा रहा है। मतलब कि फीचर्स के मामले में आज भी बजाज की मोटरसाइकिल्स काफ़ी पीछे हैं। और हैंडल बार्स के कंट्रोल्स के मामले में भी देखिए, अगर आप ये लेफ्ट हैंडल वाले कंट्रोल्स देखते हैं तो आपको सारे ही कंट्रोल्स दे ही रखे हैं, लेकिन अगर आप राइट हैंडल पर देखते हैं तो फिर आप यहाँ पर मिस करते हैं कि इस मोटरसाइकिल में कोई भी आपको हजार्ड लैंप के लिए बटन नहीं दिया गया है। और क्वालिटी के मामले में भी जैसे कि आप ये किल स्विच देखेंगे तो ये थोड़ा सा छोटा सा लगता है, कोई भी आपको ऐसा महसूस नहीं कराता है कि आप कोई 200 सीसी की काफ़ी अच्छी पावरफुल सी मोटरसाइकिल ले रहे हैं। और चलाने के मामले में पहले मैं आपको इसकी एग्जॉस्ट साउंड ही सुनवा देता हूँ। और ये आवाज़ फिलहाल मेरे हेलमेट में से आ रही है, काफ़ी अच्छी इसकी एग्जॉस्ट साउंड है। और सबसे पहले इसके इंजन के मामले में बात की जाए तो दोस्तों इस मोटरसाइकिल में आपको 200 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन दिया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी पावर निकालता है। ये मोटरसाइकिल आपकी 24 bhp के आसपास पावर निकाल लेती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और जैसे कि इस मोटरसाइकिल में आपको 6 स्पीड का गियर बॉक्स भी दिया जाता है। तो पहले मैं गियर्स की ट्रैक्टेबिलिटी के मामले में बात कर लेता हूँ। मैं फिलहाल फर्स्ट गियर में चल रहा हूँ मोटरसाइकिल को, 4000 के आसपास मेरे RPM, 5000 जा रहे हैं। मैंने सेकंड गियर लिया, 3000 पर RPM आ रहे हैं। मैंने यहीं पर थर्ड गियर लिया, आराम से 3000 RPM पर मोटरसाइकिल चल पा रही है। फोर्थ गियर RPM ये 2500 के आसपास चले गए और फोर्थ गियर में आराम से चल पा रही है। फिफ्थ गियर लेता हूँ तो RPM 2500 पर होल्ड हो रहे हैं और फिफ्थ गियर में 2500 RPM पर ये मोटरसाइकिल चल पा रही है। और फिलहाल 3000 के आसपास निकल जा रही है। मैं यहीं पर सिक्स गियर डालता हूँ तो दोस्तों सिक्स्थ गियर में फ़िलहाल ये मोटरसाइकिल 2700 RPM के आसपास चल रही है। मैं थोड़ी सी और स्लो करने की कोशिश करता हूँ। और अभी RPM 2500 आ चुके हैं, मोटरसाइकिल अच्छे से चल पा रही है। और मैं यहाँ से अगर मोटरसाइकिल को पुल करता हूँ तो देखिए मोटरसाइकिल पुल हो रही है, मैं कोई क्लच नहीं ले रहा, कुछ नहीं ले रहा, यहाँ से मोटरसाइकिल पुल हो गई। तो मतलब इंजन और गियर बॉक्स की ट्रैक्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। अभी मैं इसकी परफॉर्मेंस आपको दिखाता हूँ। मैं मोटरसाइकिल को लेकर चल चुका हूँ। ये देखिए मोटरसाइकिल हाई एंड में काफ़ी तगड़ा परफॉर्म करती है। थर्ड, फोर्थ गियर, 10,500 RPM पे इसका इंजन कट हो रहा है। फिफ्थ गियर, RPM लिमिटर बार बार आ रहा है। तो दोस्तों देखिए अभी मैंने मोटरसाइकिल को आपको काफ़ी अच्छे से पुश करके दिखा दिया कि मोटरसाइकिल कैसे भागती है। तो अब मैं आपसे इसके इंजन की परफॉर्मेंस के मामले में बात करता हूँ। तो दोस्तों देखिए इसकी जितनी भी पावर है ना वो आपकी जाकर के हाई एंड में आती है। अभी मैं इसको अगर पुल करता हूँ तो यहाँ पर अच्छी खासी पावर है, लेकिन जैसे ये मोटरसाइकिल हाई एंड पे चढ़ रही है, जैसे 8000 पर जा रही है, तो अब जाकर के इस मोटरसाइकिल में पूरी पावर आ रही है। और 8000 से ऊपर तो बिल्कुल अच्छे से पावर होती है। तो देखिए पावर और एक्सेलरेशन के मामले में तो मेरा ये कहना है कि जब तक ये मोटरसाइकिल 5-6 RPM तक होती है तब तक तो ऐसा लगता है कि इंजन में जान ही नहीं है। लेकिन जैसे ही ये मोटरसाइकिल 6000-7000 RPM को क्रॉस करती है तो इस मोटरसाइकिल में अच्छी खासी पावर आती है और तभी ये मोटरसाइकिल अच्छे से बंद करके चलती है। रिफाइनमेंट और वाइब्रेशंस के मामले में देखिए ये इंजन थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था। इस मोटरसाइकिल के जो वाइब्रेशंस के लेवल्स है वो और बेहतर तरीके से कंट्रोल हो सकते थे। अभी जैसे कि मैं 5000 पर चल रहा हूँ तो कोई भी ज़्यादा वाइब्रेशंस नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इससे ऊपर जाता हूँ, मैं 7-8 RPM को छूता हूँ तो फिर इस मोटरसाइकिल में वाइब्रेशंस आते हैं, जो कि हैंडल बार पर भी आते हैं, फुट पैक्स में भी आपको आ रहे होते हैं। हैंडलिंग और स्टेबिलिटी के मामले में जैसे कि इस मोटरसाइकिल का जो कर्व वेट है वही आपका 158 किलो है, तो दोस्तों वो थोड़ा सा ज़्यादा तो हो ही जाता है। और उसका फर्क देखिए जब आप मोटरसाइकिल को हाईवे पर ले रहे होते हैं तो वो स्टेबिलिटी में आपकी मदद कर रहा होता है। मोटरसाइकिल काफ़ी स्टेबल होकर के चल रही होती है। और जैसे कि अब इसमें मोटरसाइकिल में आपको अपसाइड डाउन सस्पेंशन दिए गए हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं और अब ये मोटरसाइकिल और बेहतर स्टेबल होकर के रोड पर चल रही होती है। लेकिन अगर आप लो स्पीड के मामले में बात करते हैं, आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के मामले में बात करते हैं, या फिर आप सिटी राइड्स के हिसाब से देखते हैं तो फिर इसका कर्व वेट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पर मेरा ये कहना है कि अगर इसका कर्व वेट 150 किलो के अंदर ही होता तो फिर ये मोटरसाइकिल और ज़्यादा बेहतर होती। इस मोटरसाइकिल को आप सिटी में और ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनोवर कर पाते। और सस्पेंशन के मामले में फिलहाल मैं काफ़ी उबड़ खाबड़ ग्राउंड में मोटरसाइकिल को ले रहा हूँ और मुझे इसके सस्पेंशन काफ़ी कंफर्टेबल लग रहे हैं। जैसे कि एक स्पोर्ट्स सेगमेंट की मोटरसाइकिल है नेकेड स्पोर्ट्स में, लेकिन उसके हिसाब से इसकी जो ट्यूनिंग है वो काफ़ी अच्छी की गई है। ग्राउंड क्लियरेंस मोटरसाइकिल का काफ़ी अच्छा है। जैसे कि फिलहाल मैं काफ़ी उबड़ खाबड़ रास्तों से निकल रहा हूँ, तो ऐसे रास्तों पर से अगर आपका जाना होता है तो फिर आप ऐसे रास्तों पर मोटरसाइकिल को चला सकते
सकते हैं, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके सस्पेंशन, इसका सिटिंग पोस्चर और जो इसकी सीट की कुशनिंग है, सीट का स्पेस है, ये काफ़ी कंफर्टेबल है। एक स्पोर्ट्स सेगमेंट की मोटरसाइकिल के हिसाब से, 200 सीसी की मोटरसाइकिल के हिसाब से ये मोटरसाइकिल काफ़ी कंफर्टेबल होती है। ब्रेक्स के मामले में मैं अभी ब्रेक्स लेता हूँ और काफ़ी अच्छे ब्रेक्स दिए जाते हैं। और अब ये सारी की सारी बातें करने के बाद ये बजाज पल्सर NS 200 को खरीदने और ना खरीदने की बात की जाए तो दोस्तों, जितने पैसे आप ये बजाज पल्सर NS 200 के लिए देने वाले हैं, इस बजट में इससे बेहतर नेकेड स्पोर्ट्स सेगमेंट की मोटरसाइकिल आपको नहीं मिलने वाली है। इस जैसे लुक्स वाली मोटरसाइकिल आपको कोई दूसरी नहीं मिलने वाली है। जितनी स्पोर्टी ये मोटरसाइकिल देखने में होती है, जितना स्पोर्टी इस मोटरसाइकिल का कैरेक्टर है, जितनी पावरफुल ये मोटरसाइकिल है, इतनी पावरफुल और इतनी स्पोर्टी मोटरसाइकिल आपको इस बजट में नहीं मिलने वाली है। और इस बजट में जितना तगड़ा ये बजाज पल्सर NS 200 परफॉर्म करती है, इतना तगड़ा कोई और मोटरसाइकिल परफॉर्म नहीं करती है। तो मतलब जिनको एक लुक्स और परफॉर्मेंस का बढ़िया कॉम्बिनेशन चाहिए, वो इस मोटरसाइकिल पर आराम से अपने पैसे लगा सकते हैं। ये मोटरसाइकिल आपको किसी भी तरह से इन मामलों में निराश नहीं करने वाली है। और बाकी ना खरीदने के मामले में मुझे इस मोटरसाइकिल में कुछ भी ऐसा बड़ा पॉइंट नहीं लग रहा है जिसकी वजह से मैं बोलूँ कि आप इस मोटरसाइकिल पर अपने पैसे मत लगाइए। और बस यहाँ पर मुझे एक ही ऐसा फैक्टर लग रहा है जहाँ पर बजाज को और थोड़ा सा काम करना चाहिए, या फिर जिस वजह से आपको लग सकता है कि यार ये मोटरसाइकिल पर मैं आज के टाइम में पैसे नहीं लगाता हूँ, वो है फीचर्स। जैसे कि इस मोटरसाइकिल में अभी भी आपको वही पुराने स्टाइल वाला ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाता है, जिसमें कि आपको कोई भी कनेक्टेड फीचर्स या फिर एडवांस फीचर्स नहीं दिए जाते। तो बस एक ये छोटी सी ही कमी मुझे इस मोटरसाइकिल में लग रही है। और दूसरा लाइट्स के मामले में, जैसे कि इस मोटरसाइकिल में आज के टाइम में भी आपको हेलोजन बल्ब वाली ही लाइट दी जा रही है, तो फिर ये जो लाइट्स और फीचर्स के मामले में आज भी मोटरसाइकिल थोड़ी सी पीछे रहती है। तो यहाँ पर अगर बजाज वाले इस मोटरसाइकिल को थोड़ी सी और एडवांस कर दे, इसमें आज के जमाने वाले फीचर्स और लाइट्स लगा दे, तो फिर ये मोटरसाइकिल और बेहतर बन जाएगी। लेकिन अगर आपके लिए मॉडर्न फीचर्स या फिर ये लाइटिंग का सेटअप ज़्यादा मैटर नहीं करता है और आप मुजफ्फरनगर के आसपास के एरिया से और आप ये बजाज पल्सर NS 200 या फिर बजाज की कोई और मोटरसाइकिल खरीदने की सोच रहे हैं, तो फिर आप A to Z बजाज पर विजिट कर सकते हैं। A to Z बजाज का जो एड्रेस है या फिर जो फ़ोन नंबर है वो भी आपके डिस्प्ले पर आ रहा है और मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप इनके पास कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बस आज की इस वीडियो में इतना ही, और मैं मिलता हूँ अब आपसे अपनी अगली वीडियो में।